जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुने, लास्ट तक सुने, और जिससे सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। गुरु जी सभी का कल्याण करते हैं और सभी सत्संग में गुरु जी सभी अपने संगतों को ब्लेसिंग देते हैं और सभी को कोई न कोई हिंट्स इसमें मिलते हैं, जिससे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें सत्संग में मतलब कोई न कोई हिंट्स रहता है, जिससे सभी की प्रॉब्लम के हल होते हैं। तो सत्संग को पूरा सुने और लास्ट तक सुने, जिससे कि आप लोगों के भी सवालों के जवाब मिल सकें। और गुरु जी की आदेश से ही हर संगत अपनी सत्संग को शेयर करता है, तो प्लीज़ उसे पूरा सुने। और यदि कोई संगत अपने सत्संग को शेयर करना चाहता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, अपना सत्संग आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिससे मैं सभी संगत के सत्संग के साथ में आपका सत्संग भी शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू। तो आज का सत्संग मेरा ये है कि दीपावली के पहले से ही बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बार बार डेली ही मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और मैं सत्संग को सुनती भी थी पूरा, कि मतलब सत्संग सुनने से कष्ट कटते हैं, गुरुजी सभी लोगों कष्टों को काटते हैं। तो मैं पूरा सत्संग सुनती थी, अपने कोई नहीं भी सुन पाती थी, क्योंकि सारे सत्संग को सुनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं अपने मतलब जो भी मैं सुनती थी और अपने गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरी अपनी बेटी का, मेरे नहीं अपनी बेटी का के कष्टों को काटिएगा, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी कष्ट उस पर आने वाला है, उससे उसकी रक्षा कीजिएगा, कोई कष्ट ना आए, और आए भी तो थोड़े में ही आकर कट जाए। तो ऐसा ही हुआ। दीपावली से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मेरी दीपावली के पहले ही मेरी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और उसको कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और उसको फीवर भी हो रहा था। तो मैंने उसका टेस्ट वगैरह भी करवाया गुरुजी के आदेश से, कि बेटी का टेस्ट कराया। तो मैंने उसका टेस्ट भी करवाया, तो उसको डेंगू के लक्षण थे। तो खैर कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं थी, डेंगू नहीं था उसको, टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं निकली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद उसके पेट में दर्द तो बना ही था, उसका पेट बिल्कुल टाइट था, मतलब वो कुछ भी खाना खाती थी तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो उसको मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी दवा उसको फ़ायदा नहीं कर रही थी। एक दिन मैंने उसको डेली वैसे मैं जो जल रखती हूँ गुरु जी के प्रसाद के लिए, तो मैं उसको डेली देती हूँ और टीका भी लगाती हूँ। लेकिन एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उसकी मतलब वोमिटिंग भी नहीं हो रही थी। अगर वोमिटिंग हो जाती तो उसको शायद आराम मिल जाता। तो संगत जी, मैंने उसको रात में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उसको गुरु जी के जल में चंदन टीका को मिलाकर उसके पेट पर लेप किया और आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट के अंदर ही मेरी बेटी को वोमिटिंग हो गई अच्छे से और उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद भी उसके थोड़ी सी तकलीफ थी, दिक्कत थी, तो तीसरे दिन भी उसने वोमिटिंग की तो उसके पूरी दिक्कत ख़त्म हो गई। तो गुरुजी से मैंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी कि मेरी बेटी की रक्षा कीजिएगा, यानी कि अपनी बेटी की रक्षा कीजिएगा, उसे कोई दिक्कत ना हो, अगर हो भी तो बहुत ही कम में घट जाए। तो गुरुजी तो मेरे गुरुजी हैं, वो तो 90% तो कष्ट को काट ही देते हैं और सिर्फ 10% ही अपने भक्तों को काटने के लिए मतलब उनके भक्तों को काटना पड़ता है। तो वो तो काटना ही था। मेरी बेटी थोड़ा परेशान हुई, मैं भी बहुत परेशान हुई, क्योंकि दीपावली थी, बहुत सारे त्यौहार इधर थे, त्यौहार भी मनाना था और मेरी बेटी अच्छे से कोई त्यौहार भी नहीं मना पाई। कोई बात नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद था। दीपावली वाले दिन वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रही थी, तो उसने दीपावली तो अच्छे से मनाई, बाकी कोई त्यौहार उसने अच्छे से नहीं मनाया। तो कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कष्ट आया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं आया उसके लिए भी शुक्राना, सब कुछ ठीक कर दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु पर। आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते ही हो, तो कोई बात नहीं। अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखना मेरे गुरु पर।
और आपका लख लख शुक्राना, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना। हम सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से मनवाने के लिए शुक्राना। आप बोले थे कि दीपावली में मैं तेरे घर आऊँगा, तो आप मेरे घर आए थे तितली के रूप में। मैंने आपके बाहर दर्शन करे, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा तितलियों के दर्शन करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, एक काली सी मकड़ी मेरे जिस दिन, बहुत ही काली सी मकड़ी, मेरे घर में कभी काली मकड़ी नहीं आती, एक बार आई थी। उसके बाद अब उस दिन काली मकड़ी आई। उसे देख कर डर तो लग रहा था। रात में मैंने उसको दीवार पे देखा, पता नहीं कैसे वो आ गई। कभी मकड़ियाँ दिखती नहीं, इतना दिखती है मतलब वो काली नहीं दिखती। तो उसको जब मैंने देखा तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैंने सोचा इसको बाहर निकाल दूँ, लेकिन नहीं निकाला। हमने कहा शायद गुरुजी ने ही कोई कष्ट काटने के लिए भेजा। और ये बात सच भी थी। सुबह मैंने उसको देखा तो वो मरी पड़ी थी। वैसे कोई मकड़ियाँ दिखती है तो जल्दी मकड़ियाँ मरती नहीं, वो चली आती हैं, अपने जाल वाल बनाया करती हैं। पर वो मकड़ी दिखी थी रात में, और सुबह वो जब मैं झाड़ू लगाने लगी तो वो मकड़ी मरी हुई पड़ी थी नीचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी बेटी के कष्टों को काटने के लिए। शायद उस मकड़ी ने मेरी बेटी के कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे, उसको गुरु पाने ही भेजा था। और उसके बाद तुरंत ही जब मैंने मैसेज देखा, थोड़ी देर बाद मोबाइल खोला तो उसमें मैसेज था कि तेरी जो जानवर, एक जानवर तेरे घर में मिलेगा। तो और भी पता नहीं क्या था, मुझे इसमें याद नहीं, कि तेरे घर में एक जानवर पड़ा हुआ मिलेगा, मतलब मरा हुआ पड़ा मिलेगा। तो मतलब उसको तुम इशारा समझ जाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी, मेरी बेटी के कष्टों को काटने के लिए। और उस मकड़ी से भी माफ़ी मांगती हूँ जिसने मेरी बेटी के कष्ट अपने ऊपर लिए। जय गुरु जी। अच्छा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, विराम लगाती हूँ। सत्संग को समाप्त नहीं करती हूँ, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं यहीं पर विराम लगाती हूँ, क्योंकि सत्संग तो कभी समाप्त नहीं होंगे। सत्संग तो होते ही रहेंगे। गुरुपा मेरे सत्संग दिन रात कराते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।